भाई मेरी मम्मी को कोई समझाओ कि इतनी भयंकर गर्मी में मुझसे काम न करवाएं। देखो ऐसी धूप में मुझको छत पे कपड़े डालने के लिए भेज दिया और इस कैटी को देखो साला कितने मजे से सो रहा है। अबे ज्यादा बोल रहा है, सब कुछ सुनाई दे रहा है मुझको। अब देखो मेरा तो गर्मी की वजह से मुंह सूख रहा है। फ्रिज में देखूं शायद कोल्ड ड्रिंक रखी हो और जब फ्रिज खोल के देखी तो वहाँ पर पानी भी नहीं रखा है। लेकिन कुछ भी हो जाए कोल्ड ड्रिंक तो मैं पी के रहूंगा। एक काम करता हूँ मम्मी से रुपए मांग लूं। नहीं यार वो तो बहुत मारेंगी। रुको अपनी पर्स देखता हूँ, पर्स तो पूरी खाली है। बचपन से गरीब हूँ ना। मगर मैंने जब अलमारी को खोला तो यहाँ पर रसना रखा था। चलो इससे ही काम चला लेंगे। तभी मैंने एक गिलास में रसना डाला और उसमें ठंडा पानी डाल के ऊपर से बर्फ डाल दी। बाकी मैंने और मम्मी ने इसको मजे से पिया। अच्छा अकेले अकेले मुझको भूल रहे? नहीं तू सोता रहे, तुझको कुछ नहीं मिलेगा। इतना चुभने लगा हूँ सबको। कुछ दिन से मुझको डेली पनीर की सब्जी के दर्शन हो रहे हैं। हाँ जब अभी कल अपने 100 के हुए थे तब पनीर की सब्जी खाई थी। और आज देखो हमारे यहाँ किराए पर भैया रहते हैं, उनका बर्थडे है। लेकिन उससे पहले 2 दिन बाद मुंह धो लेते हैं और कपड़े पहन के अपनी स्टाइल में थोड़ा परफ्यूम भी तो लगाना है। मेरा परफ्यूम लगाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। अरे ये लो अपने बर्थडे बॉय भी आ गए। भैया थोड़े काम की वजह से अपने घर पे नहीं जा पाए, इसलिए हम लोग बर्थडे उनका यहीं पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और लगे हाथ मम्मी ने टीका भी लगा दिया। अब बारी है केक काटने की। केक कट करने के बाद मैंने तो भैया को आराम से केक खिला दिया, लेकिन बेरूपिया अपनी पूरी प्लानिंग से आया था। अब भाई साहब आप लोग खुद ही देखो, उसने अपनी हरकतें चालू कर दी। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कबीला। अब अगर मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। चलो इन सब चीजों को इग्नोर करके मैं तो चला पनीर की सब्जी पेलने। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैंने आज घर में इतना बड़ा दिवाली बॉम्ब बनाया जिसके धमाके से पूरा इलाका हिल गया। तो आपको पता ही होगा कि मैं दिवाली आने से पहले पागल हो चुका हूँ, क्योंकि मैं बस दिन भर पटाखे फोड़ता रहता हूँ। ओए इन पटाखों से मजा नहीं आ रहा है, कुछ भयंकर फोड़। अबे दम है तो सबसे बड़ा बम बना के फोड़ना। मेरे से दम की बात कर रहा है, अभी तुझको बताता हूँ। तो आज मैं बनाऊंगा सबसे बड़ा बम, जिसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लिया और इसमें बहुत सारे पटाखों का मसाला निकाल के इस बॉक्स में डाल दिया। बाकी बिल्कुल आखिरी में इसके अंदर गई ये। और बस अब मैंने इसको बंद करके अच्छे से टेप से पैक कर दिया और चारों तरफ इस बड़े से बॉम्ब में पूरी दम से रस्सियों को बांध दिया। ये लो बन गया अपना दिवाली का बड़ा बॉम्ब। और हाँ इसको कभी घर पे मत करना, ये बहुत खतरनाक होता है। वैसे जैसे ही मैंने इस बड़े से बॉम्ब में आग लगाई तो पहले तो ये फूटा नहीं, लेकिन फिर और हाँ इसने अपनी आवाज से सबको हिला दिया। अबे ये क्या किया तूने, तो पूरा गिलास तोड़ दिया। ओए ये ले कपड़ा, इसमें बांध के फेंक दे। हाँ हाँ अबे ये टेप तो लगा दे। हाँ ये तूने सही कहा। अब हमेशा ये टूटी हुई कांच ऐसे ही फेंकना, क्योंकि बेजुबान जानवरों के चोट लग जाती है। घर पर ये वाला ड्रैगन फ्रूट लाना इतना भारी पड़ेगा सोचा नहीं था। तो आज मैं और मम्मी थोड़ी सब्जी लेने आए थे, तभी बहुत दिन बाद यहाँ पर मशरूम दिखे तो मम्मी ने ले लिए। पर घर जाते जाते फल की दुकान पर देखो मुझे क्या दिखा, ड्रैगन फ्रूट। ये बस 100 रुपए का है। मैंने मम्मी से कहा कभी नहीं खाया, एक ले लो। मम्मी बोली औकात में रहो, लेकिन ज्यादा जिद करने के बाद मम्मी मान गयी और 100 रुपए में आग लगा के मैं ये ड्रैगन फ्रूट घर पे ले आया। पर इसको काटें कैसे? एक फल तो काटना आता नहीं है, खाएंगे ड्रैगन फ्रूट। ये लो कट गया, खा के बताओ कैसा है। इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है। अच्छा फिर लिया क्यों? हाँ सही बात है, मम्मी के 100 रुपए भी बर्बाद कर दिए। अब तो ये तुम्ही को खाना पड़ेगा। अरे अरे लो ठूस लो सारा मुंह में। आज के बाद मैं कभी वीडियो नहीं बना पाऊंगा और शायद ये मेरे चैनल का लास्ट वीडियो है। मगर क्यों? क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है। अरे मैंने तो सोचा था 2026 में बहुत सारी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, अब मेरा क्या होगा? यहाँ दुनिया खत्म होने वाली है और इसको गर्लफ्रेंड की पड़ी है। मम्मी मम्मी दुनिया खत्म होने वाली है। पिछली बार की तरीके फिर से मजाक कर रहे हो? नहीं मम्मी इस बार मजाक नहीं है, ये बिल्कुल असली बात है और इससे सब लोग बहुत डरे हुए हैं। अच्छा सच में? अब तो हमको भी डर लग रहा है। मम्मी आज तो पैसे दे दो, वैसे भी अब क्या करोगी पैसे का। हाँ बात तो सही है। ये लो 1 लाख रुपए, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। लेकिन अगर दुनिया खत्म ना हुई तो समझ लेना। A few moments later. तेरे पे क्या करूं जवानी मेरे है, आजा ना झूले मेरी चुनरी सनम। शाबाश। 2026 का पहला दिन।
प्रभु हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? क्यों दुनिया खत्म नहीं हुई? साले दुनिया तो खत्म नहीं हुई लेकिन तेरी दुनिया जरूर खत्म हो गई। ट्रेन में बैठा ये बच्चा इतना ज्यादा डेंजर होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ, जब से मेरे भाई का फोन क्या खराब हुआ है तब से वो पूरे घर को पागल किए घूम रहा है। तो इसीलिए उसने आज मुझे 6 बजे उठाकर नहा धोकर तैयार भी करवा दिया। बोलने लगा कानपुर चलना है फोन सही करवाने। मैंने कहा सही है, चलो मेरा भी वीडियो मतलब घूमना हो जाएगा। और आपको पता है मैं कम से कम 2 साल से कहीं बाहर नहीं घूमने गया और इसे देखो मेकअप के मामले में लड़कियों को भी फेल करे घूम रहा है। बाकी 10 मिनट बाद मेरी ट्रेन है इसलिए जल्दी से दौड़ दौड़कर हम लोग स्टेशन पहुंच गए। चलो भाई साहब ये अच्छा हुआ कि ट्रेन यहीं पर खड़ी मिल गई, तो इसीलिए जल्दी से ट्रेन पर बैठे और मम्मी को ही बाय कर दिया। लेकिन जब ट्रेन पे आराम से बैठा तो एक बच्चा मुझको बहुत तेज से घूरे जा रहा था और मेरे मजे ले रहा था। मैंने उसको अपने पास बैठाला, हाथ मिला के दोस्ती बढ़ाई और भाई साहब वो मेरे साथ बैठ के मेरी वीडियो देख रहा था। तभी इससे बात करते करते कब कानपुर पहुंच गए पता ही नहीं चला। चॉकलेट बहुत खाते हो, क्या बात है? तुम्हारे पैसे की खाते हैं क्या? पहले सुना ही था कि कानपुर वाले बातों से तेज होते हैं, आज देख भी लिया। इससे पहले कि और कोई हादसा हो मैंने उसको जल्दी से बाय कर दिया। अब अगले ब्लॉग में फोन की दुकान पर मिलते हैं। वैसे आप लोग कहाँ से हो कमेंट में बताओ। भाई पिछली बार तो मैं चीटिंग करते करते रह गया था लेकिन इस बार पेपर में ऐसी चीटिंग करूंगा कि टीचर भी नहीं पकड़ पाएगा। तो देखो कल से मेरे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं इसीलिए मैं पेपर में चीटिंग लेके जाऊंगा। हेलो हाँ भाई तू पढ़ाई मत करना, चीटिंग की पूरी व्यवस्था हो गई है। ओके भाई ठीक है। साले कुत्ते तू हमेशा मार खाने वाले काम क्यों करता है? अरे भाई तू देखना कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे मैंने कागजों में चीटिंग तो बना ली है और अगले दिन सुबह होते ही मैंने इन सारी चीटिंग्स को बहुत अच्छी और खुफिया जगहों पर छुपा लिया और उसके बाद मैं अपने कॉलेज आ गया। बाकी फिर जैसे ही सब बच्चों की चेकिंग हुई तो चेक करने पर सर को कुछ मिला ही नहीं, इसीलिए मैं क्लास के अंदर आ गया। भाई चीटिंग लाया है? हाँ तू टेंशन मत ले, ये देख। मुझे भी दिखा जरा। अरे ये तो इंग्लिश की चीटिंग है और पेपर तो मैथ का है। अरे अब क्या करेंगे हम लोग? हे प्रभु हे प्रभु, ये पर्ची कौन लाया? बताओ मुझे तो इस बात की खबर भी नहीं थी कि गणेश जी के विसर्जन में इतनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अपने गणपति बप्पा कुछ ही दिन के लिए आए थे और आज देखो वापस भी जा रहे हैं। अब कुछ लोग खुश भी थे और कुछ लोग गणेश जी के जाने पे दुखी भी हो रहे थे, पर जहाँ पर गणेश जी वहाँ पर हम। इसीलिए रास्ते में जाते जाते अपने भाइयों का गजब का डांस देखा और पहुँच गए गंगा जी के तरफ। लेकिन यहाँ पर तो भाई साहब इतनी ज्यादा भीड़। चलो भीड़ कितनी भी हो पर आपका प्यार हर जगह देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ सब लोग आते गए और अपने अपने गणेश जी लाते गए और इधर आखिरी बार अपने गणेश जी की फिर से अच्छे से आरती कर दी गई। तभी देखते देखते अपने गणेश जी भी विसर्जन के रास्ते चले गए। अब बताओ जब वो अपने रास्ते चले गए तो हम भी अपने घर के रास्ते जाएंगे, मगर भीड़ की वजह से जमीन में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। अब घर क्या घंटा जाएंगे। बाद में जब 2 महीने की तपस्या करके इस भीड़ से बाहर निकले तो पता चला इस गाड़ी की वजह से पूरा जाम लगा था। अरे यार अब तो घर पे जाने दो। वैसे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मुझे अपने घर में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी तो तभी मैंने छत पे जाके कुछ ऐसा कर दिया जिससे मेरा पूरा घर एसी जैसा ठंडा हो गया। तो देखो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है और ऐसी गर्मी में मेरे घर पे एक एसी तक नहीं लगी है। मम्मी एक एसी लगवा दो। एसी की औकात है तुम्हारी? ये लो पंखा, पंखे से काम चलाओ। ओए मम्मी तो एसी लगवाएंगी नहीं, तू ही कुछ कर। हाँ मेरे पास एक आइडिया है। तो उसके बाद मैं अपनी छत पे आ गया और एक बाल्टी में पानी भर के उसमें चूना डाला और उसके बाद फेविकोल डाल के उसमें ऊपर से आधा किलो शक्कर भी डाल दी। बाकी फिर इसको अच्छे से मिक्स करके अपनी छत पे चारों तरफ डाल दिया और जैसे ही ये सूख गया तो मैंने नीचे जाके देखा कि मेरे घर से गर्मी तो गायब हो गई है। अब तो पंखा चलाने की भी जरूरत नहीं है। अबे अपना घर एसी जैसा ठंडा कैसे हो गया? कुछ नहीं बस जादू है जादू। मैंने सोचा नहीं था कि मैं घर पर दिवाली वाला अनार बनाऊंगा और उसको जलाने के बाद इतना ज्यादा मजा आएगा। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं दिवाली आने से पहले बहुत तरह तरह के पटाखे फोड़ चुका हूँ, कहीं पटाखा तो कहीं बम। लेकिन अब मुझे इन छोटी मोटी चीजों से नहीं खेलना है, कुछ अलग करना है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पटाखे तो सारे फोड़ चुका हूँ, क्यों ना आज घर पर मैं खुद अनार बनाऊं। तो तभी मैं अनार बनाने की सारी चीजें ले आया और सबसे पहले मैंने एक मोटा सा कागज लिया, उसके बाद उसको कुछ मोड़ मार के अनार जैसा बनाया और ग्लू से चिपका दिया। बाकी जब तक वो अनार सूख रहा है तब तक मैंने इतने सारे पटाखे ले लिए और एक एक करके सारे पटाखों का मसाला एक कागज में निकाल लिया। चलो अपना अनार भी सूख गया।
अब सबसे पहले इसके अंदर गई ये, उसके बाद अनार के अंदर अच्छे से सारा मसाला भर के नीचे से अनार को टेप से पैक कर दिया। चलो अनार तो बन गया, फिर जैसे इसको फोड़ने गए और आग लगाई तो ये तो बिल्कुल दुकान वाले अनार जैसा फटा मेरे भाई। वैसे अगर आपको मजा आया हो तो एक लाइक तो बनता है। मम्मी ने आज मेरे साथ मजाक किया, लेकिन वो मजाक मम्मी को बहुत भारी पड़ गया। तो बात ऐसी है कि मैं बस आराम से अपना काम कर रहा था, पर मम्मी को आजकल होली के नशे चढ़े हैं। देखो सुबह सुबह आई और मेरी पिचकारी से मुझको ही गीला कर दिया। मम्मी इस साले को थोड़ा और गीला करो, मजा नहीं आया। मजा नहीं आया? रुक जा, मजा मैं दूंगा, वो भी गुलाल गंज से। चल कुत्ते, तुझसे कुछ नहीं होगा। वो सब छोड़ो, देखो गुलालगंद बनाना बहुत ज्यादा आसान है, जिसके लिए मैंने एक बोतल और पीवीसी पाइप ले लिया। उसके बाद पीवीसी पाइप को काट कर बीच में बाल्ब को लगा दिया। फिर जल्दी से मैंने बोतल के ऊपर साइकिल की नली को लगाया। बाकी पीवीसी पाइप को अच्छे से चिपका कर ऊपर से इसमें बहुत सारा गुलाल भरा और साथ ही साथ साइकिल वाले पंप से हवा भी भर दी। लो तैयार हो गई अपनी गुलालगंद। चलो अब मम्मी के पास। अरे मम्मी तो बर्तन धो रही है। मम्मी सरप्राइज। अबे ये तो सही में गन ले आया। क्यों बे, तू भी बहुत बोल रहा था ना? नहीं भाई नहीं, भागो।